बागपत के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का कद अलीगढ़ मंडल में काफ़ी बड़ा माना जाता है। 3 विधानसभा सादाबाद, इगलास और खेड़ से जयंत चौधरी के परिवार का रिश्ता रहा। तीनों विधानसभा सीट पर चौधरी परिवार ने विजय हासिल की थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पत्नी और अजीत सिंह की मां गायत्री देवी ने भारतीय क्रांति दल के टिकट पर इगलास से 1969 में जीत का परचम लहराया। राम लहर में भी चौधरी परिवार का अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट पर दबदबा रहा। चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती ने 1991 में जनता दल के टिकट पर इगलास को जीत लिया। बीजेपी ने जाट बैलेट को साधने के लिए चौधरी चरण सिंह की बेटी और चौधरी अजीत सिंह की बहन ज्ञानवती को अपने पाले में शामिल कराया। 1996 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर ज्ञानवती खेर की विधायक बनी। चौधरी चरण सिंह की बेटी होने का ज्ञानवती को खेर में भरपूर फायदा मिला। जनता दल से अलग होकर अजीत सिंह ने रालोद का गठन किया। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने इगलास और खेर सीट पर जीत का परचम लहराया। रालोद उम्मीदवार विमलेश कुमारी इगलास और सत्यपाल सिंह खेर के विधायक बने। वर्ष 2009 में नए परिसीमन के बाद अलीगढ़ लोकसभा से कटकर इगलास हाथरस का हिस्सा बन गया। तब रालोद की सारिका सिंह बघेल ने हाथरस लोकसभा से चुनाव जीता था। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में रालोद उम्मीदवार दलवीर सिंह ने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मात दी। नए परिसीमन के बाद इगलास और खेर सुरक्षित सीट हो गई। इगलास से त्रिलोकीराम दिवाकर और खेर से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी ने जीत दर्ज करी। वर्ष 2017 में मोदी लहर से रालोद के मजबूत किले ढह गए। दोनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गईं। रालोद को एक भी सीट नहीं मिल पाई। 2014 में के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार दिवाकर ने बीएसपी प्रत्याशी मनोज कुमार सैनी को 2,30,000 वोटों से शिकस्त दी। राजेश कुमार दिवाकर को कुल वोटों का 51% यानी कि 5,44,270 वोट प्राप्त हुए। बीएसपी के मनोज कुमार सैनी ने सिर्फ 20% यानी 2,17,000 वोट हासिल करे। वहीं तीसरे नंबर पर 1,80,000 के वोट के साथ सपा के रामजी लाल सुमन रहे। रालोद के निरंजन सिंह को सिर्फ 86,109 मत मिले। तीनों पार्टियां मिलकर भी करीब 80,000 वोटों से पीछे रही थीं। देखा जाए तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हाथरस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजवीर दिलेर ने करीब 6,84,299 लाख वोट पाकर जीत हासिल करी। समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन को 4,24,000 वोट पाए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोकी राम दिवाकर को 23,000 वोट ही मिले थे, वे तीसरे नंबर पर थे। लेकिन 2024 चुनाव रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की सियासत बदल रही है। योगी लहर में मिली करारी हार से जयंत चौधरी ने सबक सीखा। उन्होंने रालोद को पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए यूथ को साथ लिया। जयंत चौधरी युवाओं को रालोद में प्राथमिकता के आधार पर मौका दे रहे हैं। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिनी छपरौली कही जाने वाली विधानसभाओं के साथ लोकसभा हाथरस से आरएलडी को किस तरह का समर्थन मिलता है। फिलहाल जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज, सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है।